मिडिल ईस्ट के महाजंग में ट्रंप ने सीज फायर बढ़ाया, नाकेबंदी जारी रखने का आदेश दिया। पाकिस्तान ने ट्रंप को कहा थैंक्स। ट्रंप ने ईरान पर संभावित सैन्य हमला फिलहाल टाल दिया है और सीज फायर को बढ़ाने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ और प्रधानमंत्री के अनुरोध पर ये कदम उठाया है जिससे ईरान अपनी एकजुट योजना पेश कर सके। ट्रंप ने अपने बयान में कहा कि ईरान की सरकार इस समय गंभीर रूप से बटी हुई है। ऐसे में वहां के नेताओं को एक प्रस्ताव तैयार करने का मौका देने के लिए अमेरिका ने हमले को रोक दिया है। अमेरिका ने फिलहाल सीजफायर बढ़ा दिया है। पाकिस्तान की कोशिश भी यही थी और इसीलिए इस्लामाबाद लगातार गिड़गिड़ा रहा था क्योंकि सीजफायर खत्म और खौफ में पाकिस्तान। पाक के विदेश मंत्री इशाक डार के पाकिस्तान में अमेरिकी कार्यवाहक राजनयिक नताली ए बेकर से मुलाकात का मकसद भी यही था। पाकिस्तान ने आधिकारिक तौर पर अमेरिका और ईरान दोनों से आग्रह किया है कि वे चल रहा सीजफायर कम से कम 2 सप्ताह के लिए और बढ़ा दे ताकि कूटनीतिक बातचीत के लिए समय मिल सके। इस पूरे मामले में एक दिलचस्प पहलू पाकिस्तान के खुद का हित है। पाक इस समय गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है। यदि अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध होता है तो उसका सबसे पहला और सबसे बुरा असर उसकी अर्थव्यवस्था और सुरक्षा पर पड़ेगा। एक्शन में अमेरिकी सेना इंडो पैसिफिक क्षेत्र में एक प्रतिबंधित जहाज पर चढ़कर कार्रवाई की। MT डिफाइन नाम के टैंकर पर रात के दौरान ऑपरेशन चलाया गया। ये कार्रवाई उन जहाजों और नेटवर्क को बाधित करने के लिए की गई है जो ईरान को सामग्री और अन्य तरह का समर्थन देते हैं। अमेरिका ने साफ किया है कि ईरान को समर्थन देने वाले नेटवर्क के खिलाफ दुनिया के किसी भी हिस्से में कार्रवाई की जाएगी। इसी एक्शन के तहत ईरानी नाकाबंदी के बीच अमेरिका अभी तक 27 जहाजों को लौटा चुका है। इससे पहले सेंटकॉम ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें हेलीकॉप्टर पर तैनात मशीन गनर जहाज को वापस लौटाने की चेतावनी देता दिखाई दे रहा है। इजरायली सैनिकों को निशाना बनाकर दागे गए रॉकेट, हिजबुल्लाह ने संघर्ष विराम का उल्लंघन किया। IDF की तरफ से दावा किया गया है कि हिजबुल्लाह ने दक्षिणी लेबनान में तैनात इजरायली सैनिकों को निशाना बनाकर कई रॉकेट दागे। इस हमले में रबा अल थलाथीन इलाके में सैनिकों को निशाना बनाया गया जो संघर्ष विराम का उल्लंघन है। इससे पहले हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल के कमर्शियल शहर पर भी रॉकेट दागे थे जिन्हें आयरन डोम ने इंटरसेप्ट किया। IDF की तरफ से दावा किया गया है कि रॉकेट लॉन्चर पर कुछ ही मिनटों के भीतर कई हमले किए गए जिन्हें हवा में ही नष्ट किया गया। शांति वार्ता ठंडे बस्ते में जाती दिख रही है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तनाव चरम पर है। हालात को भांपते हुए ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अपनी सैन्य उपस्थिति बढ़ा दी है जिसमें मिसाइलों की तैनाती भी शामिल है। खबरों के मुताबिक ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अबाबिल मिसाइलें तैनात की हैं जो हाल के सालों में ही सामने आई हैं और सक्रिय उपस्थितियों में शायद ही कभी देखी गई हैं, जिससे दुश्मनों को अप्रत्याशित क्षमताओं और छिपी हुई मारक क्षमता का सामना करना पड़ रहा है। ईरानी सेना के ट्रेनिंग सेंटर का वीडियो सामने आया है। IRGC ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। इस वीडियो में IRGC के जवान स्ट्रेचिंग प्रैक्टिस और शारीरिक प्रशिक्षण करते नजर आ रहे हैं। ये वीडियो ईरान की बढ़ती सैन्य तैयारियों को दिखाता है जो विशेष युद्ध स्तर की तैयारी का हिस्सा हो सकता है और इसे भविष्य के नेक्स्ट लेवल वॉर की तैयारी के रूप में देखा जा रहा है। IRGC की तरफ से लगातार जारी किए जा रहे ऐसे वीडियो मिडिल ईस्ट में इजराइल और अमेरिका के साथ बढ़ते तनाव के बीच अपनी शक्ति प्रदर्शन के रूप में देखे जा रहे हैं। ईरानी हवाई अड्डे एक बार फिर से खुल गए हैं। इमाम खुमैनी और मेहराबाद एयरपोर्ट पर भी पैसेंजर फ्लाइट्स को मंजूरी हुई। महज 12 दिनों में लगभग सभी हवाई अड्डों की मरम्मत कर उन्हें फिर से खोल दिया गया है।
इमाम खुमैनी इंटरनेशनल एयरपोर्ट और मेहराबाद एयरपोर्ट पर भी पैसेंजर फ्लाइट्स के लिए मंजूरी दे दी गई है। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर 28 फरवरी को इन पर हमला किया था। इसी अटैक के बाद ईरान ने अपना एयरबेस भी बंद कर दिया था। इसी हमले के बाद अब्बास अरागची ने कहा था, हम पुलों और हवाई अड्डों को और भी ज्यादा मजबूत बनाकर फिर से रन करेंगे, लेकिन अमेरिका अपनी खोई हुई स्थिति को दोबारा हासिल नहीं कर पाएगा। ईरानी दूतावास ने शेयर किया एक वीडियो, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में फंसे नजर आ रहे हैं जहाज। ये वीडियो क्यूबा में ईरानी दूतावास ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है, जिसमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में एक साथ कई जहाज फंसे नजर आ रहे हैं। ये वीडियो जारी करते हुए ईरानी दूतावास ने अपने विरोधियों पर तंज कसते हुए लिखा है, देखिए शिकारी खुद अपने जाल में फंस गया। ये वीडियो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने के बाद फारस की खाड़ी में फंसे जहाजों का है। सोशल मीडिया पर यह पोस्ट ईरान के उस मीम कूटनीति का हिस्सा माना जा रहा है, जिसमें ईरानी दूतावास अमेरिका और इजराइल पर निशाना साध रहे हैं। ईरान की 8 महिलाओं के लिए मसीहा बने ट्रंप, तेहरान के सामने रखती एक और शर्त। ट्रंप ने ईरानी नेतृत्व से उन 8 महिलाओं को रिहा करने की अपील की है, जिन पर कथित तौर पर मौत की सजा का खतरा मंडरा रहा है। राष्ट्रपति ने इस कदम को दोनों देशों के बीच होने वाली आगामी बातचीत के लिए जरूरी आधार बताया है। ट्रंप ने सोशल मीडिया एक्टिविस्ट अयाल याकोबी का एक स्क्रीनशॉट शेयर किया है, जिसमें आरोप लगाया गया था कि ईरान में 8 महिलाओं पर फांसी दिए जाने का खतरा है। फिलहाल अब दुनिया की नजर इस बात पर टिकी है कि ईरान 8 महिलाओं के साथ क्या करने वाला है।